नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनेश पुरेना और आप देख रहे हैं द डार्क चैप्टर, जहां हम सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते हैं। आज की कहानी एक लड़की के हॉस्टल में घटी एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। तो अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को अकेले देखने की गलती मत कीजिएगा। यह घटना दिल्ली के एक गर्ल्स हॉस्टल की है। अंजलि 19 साल की एक छात्रा अपने कॉलेज के पहले साल में इस हॉस्टल में रहने आई थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हॉस्टल में एक कमरा ऐसा था जिसे कोई लेना नहीं चाहता था। कमरा नंबर 13। कहा जाता था कि कुछ साल पहले इसी कमरे में रहने वाली एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से उस कमरे से अक्सर अजीब आवाजें आती थीं। कोई रात में रोता सुनाई देता, कभी कभी चीजें खुद गिर जाती। लेकिन अंजलि को भूत प्रेत में विश्वास नहीं था, इसलिए उसने बिना डरे वही कमरा ले लिया। पहली ही रात अंजलि को अजीब महसूस हुआ। उसे लगा कि कोई उसके कमरे में चल रहा है, लेकिन जब उसने लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था। कई बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बेड के पास खड़ा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती तो वहां कुछ नहीं होता। फिर एक रात जब वह पढ़ाई कर रही थी, तभी कमरे की खिड़की अचानक जोर से बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। घबराकर अंजलि ने रूममेट को कॉल किया, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो कमरे के कोने में एक लड़की बैठी थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और झुका हुआ सिर। अंजलि की चीख निकल गई और जब उसने दोबारा देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अंजलि ने अगले दिन हॉस्टल की वार्डन से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि 3 साल पहले एक लड़की ने इसी कमरे में फांसी लगा ली थी। वह बहुत अकेली थी और डिप्रेशन में थी। तब से कई लड़कियों ने इस कमरे में अजीब घटनाएं महसूस की थीं। अंजलि को यकीन हो गया कि उस कमरे में कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत हॉस्टल बदलने का फैसला किया। जैसे ही वह कमरा छोड़कर गई, उसके बाद जो लड़की वहां रहने आई, वह सिर्फ 2 दिन में ही हॉस्टल छोड़कर भाग गई। कहा जाता है कि आज भी उस कमरे में रात के 2 बजे किसी के रोने की आवाजें आती हैं। कुछ लड़कियां कहती हैं कि उन्होंने शीशे में एक परछाई देखी है जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वे पलट कर देखती हैं, वहां कोई नहीं होता। यह घटना हमें एक अजीब लेकिन डरावना एहसास देती है कि शायद हमारे आसपास कुछ ऐसा होता है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। क्या वाकई आत्माएं होती हैं? क्या वे हमसे कुछ कहना चाहती हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही सच्ची डरावनी घटनाएं सुनना चाहते हैं तो द डार्क चैप्टर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। मैं धनेश पुरेना फिर मिलूंगा एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।